हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। इन द सीरीज ऑफ रिसर्च एंड स्टेट्स आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक के मेनली टू टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो इन दिस वीडियो वी विल जस्ट सी दिस सैम्पलिंग टेक्निक, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्रेम एंड दिस नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो क्या चाहिए, हमें सिंपल चाहिए, है ना। हम पूरी पॉपुलेशन को लेकर तो स्टडी नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट विल बी नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एंड फिजिबल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉपुलेशन का एक पार्ट लेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन। ओके, एंड दैट इज अ सैंपल। तो सैंपलिंग का जो भी हम पर्टिकुलर ग्रुप लेंगे, अब वो डिसाइड करता है हमारी स्टडीज के ऊपर। सपोज हम हमारी पॉपुलेशन ग्रुप है सेडेंटरी पीपल, देन डेट सेडेंटरी पीपल whose age are between 40 to 60, suppose we are just delimited to this particular population, particular sample और population, then ये हमारा होगा सैम्पलिंग फ्रेम। जो पॉपुलेशन यूनिट एनालिसिस करेंगे हम किसी भी रिसर्च स्टडी में, किसी भी स्टडी को करते टाइम हम एक बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया नहीं चूज करते हैं। अगर हम सैम्पलिंग की बात करें या टॉपिक की बात करें, तो सैंपल में भी हम पॉपुलेशन में भी एक नैरो डाउन करते हैं, ताकि हम उसको और ज़्यादा जनरलाइज कर सकें और उसको वैलिड बना सकें। तो जो भी हम पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करते हैं इन केस ऑफ सैम्पलिंग, सपोज हम सिलेक्ट कर रहे हैं सेडेंटरी पीपल, या फिर हम कुछ क्राइटेरिया सेट करके हम सेट कर रहे हैं कि दोज पीपल हु हैविंग एनी काइंड ऑफ क्रोनिक डिसीज, डायबिटीज टू, राइट, और एलिट एथलीट चाहिए, हमें लॉन्ग डिस्टेंस रनर चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। उस सैम्पलिंग फ्रेम में से हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को चूज करेंगे। डेट विल बी अवर पॉपुलेशन, और सैम्पलिंग फ्रेम एंड पॉपुलेशन आर द सेम थिंग। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एरिया इज a सैम्पलिंग फ्रेम। तो सबसे पहले होता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम, राइट। यूनिट ऑफ एनालिसिस, the concept relate to the sampling and statistical analysis. DRET refers to what is considered the most basic unit from which data can be produced. Now unit of analysis क्या होता है, सपोज हमें स्कूल स्टूडेंट चाहिए और कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, तो हमारा पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, हम उन स्टूडेंट को लेके यूनिट ऑफ एनालिसिस क्लासरूम भी बना सकते हैं। सपोज वी आर जस्ट कंपेयरिंग बिटवीन द क्लासरूम, देन आवर यूनिट ऑफ एनालिसिस विल बी क्लास। सपोज वी आर जस्ट कंपेयरिंग बिटवीन स्कूल, देन आवर यूनिट ऑफ एनालिसिस विल बी स्कूल। अब प्रिंसिपल ऑफ सैंपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग मतलब दो प्रिंसिपल है। जब भी हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, तो सैंपल कैसे होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंसी होना चाहिए उसमें, है ना। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सैंपलिंग का। जो भी हम सैंपल करेक्ट कर रहे हैं, उस सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सपोज हम सिलेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर, और उस लॉन्ग डिस्टेंस रनर ने क्या हुआ कि पहले वो क्या था, वॉलीबॉल का प्लेयर था, और कल ही उसने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग क्या किया, ज्वाइन किया। अटेंडेंस शीट में उसका नाम है लॉन्ग डिस्टेंस रनर, तो क्या वो सैम्पलिंग फ्रेम हो सकता है, राइट। देयर मस्ट बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट मस्ट बी फुलफिल्ड। कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे, कुछ फ्रेमवर्क, कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है सैंपल को इंक्लूड करने के लिए, तो उसको ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव बना सके। इसलिए सैम्पलिंग फ्रेम, एक जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, राइट। हम क्या बोल सकते हैं कि दोज हु आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग एट नेशनल लेवल एंड डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मिनिमम अप टू लास्ट 3 ईयर। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया हो सकता है, ताकि हम अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ले सके सैंपल का। एडवांटेज क्या है सैम्पलिंग के, आपको पता ही है। इतनी सारी पॉपुलेशन पे अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ठीक है, हमारा कंट्रोल नहीं होगा। सपोज हमने 10,000 पीपल ले लिए, 1,000 पीपल ले लिए, हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने कोई डाइट प्लान डिजाइन किया, तो वो कुछ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना तो हम अच्छे से एग्जीक्यूट पर कर पाएंगे, ना तो हम उसकी इंटरनल वैलिडिटी को अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। सब्जेक्ट मस्ट बी प्रॉपरली मोटिवेटेड, ठीक है, सैम्पलिंग में हम कर सकेंगे। नॉन रिस्पॉन्स एरर को हम कम कर सकते हैं सैम्पलिंग से, और हमारी फिजिबिलिटी के लिए ये सारे बेनिफिट है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। दिस आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब सारे पार्टिसिपेंट को एक इक्वल चांस मिलता है, राइट।
देयर विल बी नो फर्दर सब्जेक्टिव जजमेंट, मतलब सारे को सिलेक्शन, जितने भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा इसमें होगा, सबको इक्वल फेयर चांस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू गेट इनटू द सैंपल। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फर्स्ट है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, जितने भी टोटल हमें पॉपुलेशन है, जो भी डिजायरेबल पॉपुलेशन इंक्लूजन क्राइटेरिया मतलब जो भी फिट हो रही है, उसे हम एक बॉक्स में डाल देंगे, लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे या टिपलेट बॉक्स से निकालेंगे या टेबल रैंडम टेबल से निकालेंगे, तो बहुत सारे, या कंप्यूटराइज मेथड से निकालेंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जस्ट लाइक अ लॉटरी सिस्टम, रैंडमली किसी को भी पिकअप किया, वो सैंपलिंग में इंक्लूड करते गए। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास में टोटल कितने सब्जेक्ट चाहिए, 2000 सब्जेक्ट चाहिए। टोटल 2000 में से 50 सब्जेक्ट चाहिए, टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है 2000 की, उसमें से हमें 50 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम 2000 को, टोटल पॉपुलेशन को जितने सब्जेक्ट चाहिए उससे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, सपोज 40 आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू 40 नंबर वी सिलेक्ट फर्स्ट रैंडम सैंपल। सबसे पहला जो सैंपल होगा इसमें क्या होगा, रैंडम होगा। फर्स्ट से लेके 40 तक हमें क्या करना है, किसी एक रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करना है। वी विल सिलेक्ट इट रैंडमली, नॉट एनी बायस पे। सपोज आ गया 12। नाउ 8, 40, 40, 40, जब तक 50 सैंपल ना हो तब तक हम उसे 8 करते जाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, जिसका नंबर 52 है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। 92 वाला नेक्स्ट, 132 वाला नेक्स्ट, 172 वाला नेक्स्ट। तो ऐसे करके 50 सब्जेक्ट होंगे, वो हमारे सिस्टमेटिक सैंपल में आ जाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, देन जो भी नंबर आएगा, सपोज आया 30, तो फर्स्ट सैंपल हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट से लेके 30 के बीच में फर्स्ट रैंडम सैंपल ड्रॉ करेंगे। रैंडम सैंपल ड्रॉ होने के बाद में जो भी नंबर आया, सपोज आया 10, तो फर्स्ट सैंपल हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 70, ऐसे करके हम 38 करते जाएंगे। दैट विल बी अवर सिस्टमेटिक सैंपल। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाई सैंपल। स्ट्रेटिफाई सैंपल क्या होता है, व्हेन वी रिक्वायर्ड स्ट्रेटा, जब क्या होता है कि जब पॉपुलेशन हिटोरिजीनियस हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल का, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना, तो हम उस टाइम पे स्ट्रेटिफाइड सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले वी विल मेक स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब होमोजीनियस ग्रुप। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये मैंने बनाया है। इसमें क्या किया है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें स्टार, ट्रेंगल, रेक्टेंगुलर सब टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, तो वी विल मेक अ फर्स्ट होमोजीनियस ग्रुप। सर्कल सर्कल एक साथ हो गए, ट्रेंगल एक साथ हो गए, स्टार्स एक साथ हो गए, रेक्टेंगल एक साथ हो गए। अब हमें क्या है कि जब सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो यू कैन सी हियर, ये देख रहे हो, सबको फेयर चांस मिला इसमें, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे मैंने कितने सिलेक्ट करे, 8 सिलेक्ट करे, अब मैं इधर से 8 डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता, हो सकता है सर्कल ज्यादा आ जाते या ट्रेंगल ज्यादा आ जाते, सबको फेयर चांस नहीं मिलता। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कब इस्तेमाल करते हैं, जब पॉपुलेशन हिटोरोजीनस हो, राइट। विल मेक फर्स्ट होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस एक जैसा कर दिया, और हर किसी में से जितने सैंपल रिक्वायर्ड है उसमें ड्रॉ कर लिया, 2, 10, 15, 15, 15, वट एवर द रिक्वायर्ड सैंपल। दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसका एडवांटेज क्या है, ये मोर रिप्रेजेंटेटिव है, बायसनेस को कम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, सबको इक्वल चांस मिलेगा। रिक्वायर स्मॉलर सैंपल साइज, राइट। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड में फॉल्टिफिकेशन हो सकता है, जब हम डिवाइड करते हैं ग्रुप को तो इसमें फॉल्ट हो सकता है। सैम्पलिंग फ्रेंड का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, राइट। इसमें एफर्ट चाहिए, हमें सबसे पहले ग्रुप को डिवाइड करना पड़ेगा होमोजीनियस ग्रुप पे, इट रिक्वायर्ड एफर्ट। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग क्या कर रहे हैं, सपोज हमें क्या करना है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के ऊपर, फुटबॉलर्स के ऊपर, या सपोज स्टूडेंट्स के, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर सिलेक्शन डेटा सेलेक्ट करना है, उनको स्टडी में इंक्लूड करना है। अब मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, 55 डिस्ट्रिक्ट्स है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस में इतने सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम क्या, इतना ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। उस डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस सैम्पलिंग फ्रेम में, है ना। तो क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन वी विल सिलेक्ट, क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन, कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए, वो हमारे क्लस्टर बन गया, उसमें से हम रैंडम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब वास्ट जियोग्राफिकल एरिया हो। द की पॉइंट इज हियर, क्लस्टर सैंपल कब इस्तेमाल किया जाता है, जब वास्ट जियोग्राफिकल एरिया हो, लार्ज सैंपल साइज हो, उस टाइम पे क्लस्टर सैंपल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस टाइम पे मल्टी स्टेज का भी
इस्तेमाल किया जा सकता है। पर हियर हम बात करें क्लस्टर सैंपल की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हॉस्पिटल के पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की गई है। तो इतने सारे सिटी में, न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल थे, तो रिसर्चर क्या करेगा, कुछ हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर लेगा, उसके पेशेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। डेट इज अ क्लस्टर सैंपलिंग। कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। कंप्लीट लिस्ट पॉपुलेशन की नहीं रिक्वायर्ड है। इसमें कुछ, जब देखो, जब हमारे पास में जब कंप्लीट लिस्ट नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन में क्या क्या इंक्लूड है, तो हम सारी पॉपुलेशन को तो ले नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे, उसके कुछ पॉपुलेशन के पार्ट को ले सकेंगे, कुछ क्लस्टर को ले सकेंगे, और उसके हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इसमें पॉपुलेशन का हमें पास अगर लिस्ट नहीं है कि क्या क्या पॉपुलेशन में क्या क्या इंक्लूड है, तो हम कुछ पार्ट ले सकते हैं उसका, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ले सकते हैं, और ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ले सकते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले सकते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंक्लूड हो जाएगा। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इस स्टेज में क्या है, इसमें भी हम देखें तो जब डिफरेंट स्टेजेस में हमें सैंपलिंग करना हो, सपोज हम ले रहे हैं सेम मध्य प्रदेश का एग्जांपल लीजिए। मध्य प्रदेश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट को पिकअप कर लिया, डिस्ट्रिक्ट ए बी सी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्कूल लेवल तक सैंपलिंग चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। अब उस डिस्ट्रिक्ट में से हमने इतने सारे स्कूल से, उस स्कूल्स में से हम कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सारे स्कूल को नहीं, कुछ स्कूल्स को, फ्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी डिस्ट्रिक्ट है, मैंने ए और सी को सिलेक्ट कर लिया। अब स्कूल्स कौन कौन से, ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक, ये सारे हैं, तो मैंने इसमें से किसको सिलेक्ट कर लिया, ऊपर ए में से रेड और ब्लू को, इधर ग्रीन और ब्लू को, राइट। अब उसमें अगर फर्दर स्टूडेंट्स देखे तो इतने सारे स्टूडेंट्स सही है, तो इसमें से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कुछ दिख रहे हैं आपको। तो डेट इज ए मल्टी स्टेज सैंपलिंग। पूरा वास्ट एरिया है, इतने सारे हैं, उसमें से मैंने इनको सिलेक्ट किया। इसमें फर्दर और देखें, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर स्कूल्स हैं, उसमें से मैंने इनको सिलेक्ट किया। तो ये हम स्टेजेस पे आते जाते हैं, धीरे धीरे एक वास्ट एरिया से छोटे पे नेरो डाउन करते जाते हैं। डेट इज अ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये देख सकते हो, मल्टी स्टेज सैंपलिंग एग्जांपल, एलिमिनेट करते जाते हैं हम, इसका मतलब। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम नंबर। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, फर्स्ट वाला सैंपल रैंडम, उसके बाद में वही ऐड करते जाएंगे। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, व्हेन द डेटा इज हेटेरोजेनियस ग्रुप, स्टेटा बनाएंगे। क्लस्टर सैंपलिंग, जब लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करना है, वास्ट जियोग्राफिकल एरिया को, क्लस्टर सैंपलिंग। दैट इज द की पॉइंट। नाउ नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स अगर देखें, कोटा सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, एक्सपर्ट सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, इन सिक्वेंशियल सैंपलिंग। सबसे पहला सिक्वेंशियल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, एक एक करके ग्रुप को पिकअप किया जाता है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप को बिला लिया, है ना। जैसे क्या होता है, कई बार आ, कुछ एरिया में क्या कुछ चोरी हो जाता है, तो पुलिस क्या करती है कि भाई ये वाले एरिया के गैंग को बुलाओ, उनसे पूछताछ करो कि क्या उन्होंने चोरी की है। डायमंड अगर चोरी हो गया तो वो ग्रुप गया, नेक्स्ट ग्रुप आएगा, भाई रघु रोकड़ा तेरा ग्रुप बुला, नेक्स्ट ग्रुप नहीं आया, तो नेक्स्ट ग्रुप से अगर पॉपुलेशन से सैंपल लिया, वो ग्रुप भी अगर नहीं सिलेक्ट हो पाया तो नेक्स्ट ग्रुप। ऐसे ही रिसर्चर क्या करता है, एक एक करके ग्रुप को पिकअप करता है, उनसे डिजायर्ड इंफॉर्मेशन लेता है। इफ दैट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज फुलफिल्ड देन रिसर्च इज फुलफिल्ड, इफ नॉट देन ही पिकअप द नेक्स्ट ग्रुप एंड टेक दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सैंपल। तो एक एक करके एक ग्रुप को बुलाया यहाँ पे, उनसे इंफॉर्मेशन ली, नहीं मिला, नेक्स्ट ग्रुप उठाओ, नेक्स्ट ग्रुप लो, उनसे मिली इंफॉर्मेशन, नहीं मिली तो नेक्स्ट ग्रुप लो, जब तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, जब तक रिसर्चर अलग अलग पीपल को सीक्वेंस में इंक्लूड करते जाता है एज अ सब्जेक्ट। पर्पसिव सैंपलिंग। अब इसमें क्या हुआ, सपोज यू आर द कोच ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, एंड यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ स्टडी। आपका आपके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे रनर्स हैं, एथलीट्स हैं। अब आपको चाहिए एलिट एथलीट, है ना, आपको बिगनर नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं चाहिए। यू वांट टू डू स्टडी ऑन एलिट एथलीट, यू जस्ट डिलिमिटेड द सैंपल अप टू एलिट एथलीट। नाउ एज अ कोच, you already know who are expert, who are elite और who are a beginner। तो एज अ रिसर्चर कोच को पता होगा कि मुझे किससे सैंपल में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्चर बेस्ड ऑन हर और हिज एक्सपीरियंस, हिज जस्ट जजमेंट और पर्सनली सिलेक्टली स्पेसिफिक पर्संस, राइट। उसे पता है कि कौन ये इंफॉर्मेशन दे सकता है, कौन ये सब्जेक्ट में बन सकता है इस स्टडी के लिए। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वालिटीज होती है, उसके हिसाब से रिसर्चर अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। मुझे एक्स वाई जेड को सिलेक्ट करना है, एबीसी को नहीं सिलेक्ट करना है। एबीसी कांट बी बियर दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आई विल जस्ट प्रोवाइडिंग वेरी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। सो एक्स वाई जेड को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट। एक्सपर्ट सैम्पलिंग, the only difference between judgmental sampling and expert sampling is that
Case of former, it is entirely on a judgment as the ability of respondent and contribute to the study. ठीक है, but in case of expert sampling, respondent must be expert in the field of interest of you. Suppose if you want to select sample, हम क्या कर रहे हैं, आर्मी पर्सन्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, राइट? देन और अदरवाइज इफ यू वांट टू स्टडी द मिलिट्री वेपन्स हैं, जो आर्म्स है, जो भी वेपन्स है, मिसाइल्स है, उसके ऊपर हमें स्टडी चाहिए, डेटा चाहिए। अब क्या कोई चलता फिरता इंसान उसके ऊपर डेटा दे पाएगा? क्या उसके बारे में उसे पता होगा? तो हम क्या करेंगे, डीआरडीओ जाएंगे, या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास जाएंगे, साइंटिस्ट के पास जाएंगे जो ये बनाते हैं, या फिर मिलिट्री पर्सन के पास जाएंगे। हियर द सैंपल और द सब्जेक्ट इज अ एक्सपर्ट, नाम से पता चल रहा है, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। स्नोबॉल सैंपलिंग, ये देखो, स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सैंपलिंग है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क को फैला रहता है, नेटवर्क की तरह। स्नोबॉल सैंपलिंग क्यों दिया है? आपने स्नोबॉल को देखा होगा, जब वो ऊपर से लुढ़कते हुए जाती है पहाड़ से नीचे की तरफ, स्नो की जो बॉल है, बर्फीली बॉल है, वो क्या करती है, जब नीचे आती है तो अपने साथ में जितनी भी स्नो है उसको चिपकाते हुए जैसे जैसे नीचे आएगी ना, वो बड़े हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। स्टार्टिंग इतनी सी की है, नीचे नीचे आते आते वो बॉल बहुत बड़ी हो जाती है। अपने साथ जितनी भी स्नो है उसको ले आके नीचे तक साथ में ले आती है, रगड़ के, रोल होके, ऊपर से पहाड़ से गिरते हुए। तो स्नोबॉल सैंपलिंग से मतलब क्या है कि सपोज कुछ टाइप का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी पॉपुलेशन कम है, राइट? कुछ पीपल क्या कर रहे हैं, एल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं। अब ऐसे हम डायरेक्टली अगर स्नोबॉल पूछेंगे कि हाँ भाई, मुझे स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस देखना है, कि जो एल्कोहल ड्रिंक करते हैं उन स्पोर्ट्स पर्सन और नॉन एल्कोहल में क्या डिफरेंस है, राइट? तो मैं ऐसे ओपनली तो कोई बताएगा नहीं कि भाई मैं लेता हूँ एल्कोहल। अगर मैं क्लास में पूछूं तो मुझे पता है एक पर्टिकुलर पर्सन ए है जो एल्कोहल लेता है, ए से पूछूंगा और कौन है तेरे सैम्पलिंग में, और तेरे से कौन है जो कि एल्कोहल लेता है, उसने बोला बी का नाम, बी को भी इंक्लूड कर लेंगे। बी ने बोला एफ का नाम, एफ को भी इंक्लूड कर लिया। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने जैसे सब्जेक्ट की फर्दर इंफॉर्मेशन देते जाते हैं कि मैं नहीं, वो भी है, वो भी है, वो भी है, तो अपने साथ हर किसी को ले लेते हैं। तो इसमें देखो, डे बाय डे जैसे स्टेजेस बढ़ते जाता है, सैम्पलिंग और ज्यादा इंक्लूड होते जाते हैं। तो डेट इज ए स्नोबॉल सैम्पलिंग, राइट? इसमें आस्क टू आइडेंटिफाई अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है? सो ये थे सैम्पलिंग मेथड के बारे में। इट वॉज ऑल अबाउट सैम्पलिंग प्रोसीजर। फर्दर इसमें और भी हम देखेंगे, इट जस्ट अ वेरी ब्रीफ पार्ट। अगर और कुछ होगा एज पर द यूजीसी नेट रिक्वायरमेंट, अगर और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की है तो वी विल जस्ट मेड एड फर्दर डिटेल। एंड जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।